आप हक श्री जी महाराज विधाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, जो जोरा करे इश्क, हमारे दिल के भीतर प्रीतम का इश्क यदि जोर करे, इश्क बढ़ जाए, तो ये तन उसी पल छूट जाए, ये तन रह ही न सके। ये इलम आया ही इसी वास्ते है। आगे की 3-4 चौपाई में कल धनी जी ने हमें यही बात समझाई। ध्यान से सुंदर जी क्या कहा कि जब इलम आया तो इलम उसी तन के अंदर आएगा जहां इश्क है। बिना इश्क इलम की लज्जत कोई नहीं ले पाएगा। इलम की लज्जत लेने के वास्ते इश्क दिल में होना जरूरी है। और इश्क आएगा कैसे? तो इलम से। बिना इलम इश्क न आवे और बिना इश्क इलम की लज्जत ना ले सके कोई। ये दोनों परस्पर है। इलम का काम ही है हमारे दिलों में इश्क जगाना। और इश्क तब आता है जब दिल में प्रीतम आकर बस जाते हैं। जब प्रीतम दिल में बस गए तो सारे अर्श की बारीकियां दिल के अंदर आ गई। और उसे ही तो जागी कहते हैं। जागी आगे कहा ना, जो जागी होए हक हुक में। रूह जागृत किसे कहते हैं? जागृत रूह ये है कि अर्श की बारीकियां जिसके दिल में बस जाए। जैसे अभी 2 लाइनें सुनाई हर्षदा बहन ने, अब कहूं मैं ताल की अंदर आए सको सो आओ। बस ये 2 लाइन सुनती ही हम हौज को सर ताल में पहुंच जाए। ये 2 लाइन सुनते ही हमें हौज को सर की वो पाल नजर में आ जाए। बड़ी विशाल चौड़ी और काहे की बनी है? तो यहां और कोई शब्द नहीं है उसकी तुलना करने के लिए। तो कह दिया एक हीरे की पाल है। अर्श में हीरे मोती जवेरातों की कोई आवश्यकता है ही नहीं। वहां हर चीज हीरा है, हर चीज जवेरात है। अरे वहां की एक कंकरी भी हीरा है। वो नूर के समान इतनी तेजोमय, इतनी नरम, कोमल, सुगंधित, हर गुण से लबालब भरी एक कंकरी भी ऐसी है। इसीलिए तो कहा कि अर्श की कंकरी उड़ावे 14 तबक। वो भी हीरो की है। अब हीरे हमारी नजरों में इस संसार के कंकड़ पत्थर है, वो हीरे है। अर्श में वो कंकड़ पत्थर नहीं है। नूर, नूर ही नूर। और नूर है क्या? मेरे प्रीतम के दिल का जहूर, दिल की ही बातें जो व्यक्त हो गई, जो अव्यक्त थी वो व्यक्त हो गई, वो हकीकत। और वो सारा हकीकत नूर की ही लज्जत।
जागी हुए हक हुक में। तो एक शब्द ए सुन लिया, अब कहूं मैं ताल की, और कहते ही औज को सर की उस पाल के ऊपर वो खड़ी है। कैसी है पाल? कांच के जैसी, अति शुद्ध, पारदर्शी, अनंत चमकार लिए, इतनी सुंदर पाल। और पाल के ऊपर बड़े वन के वृक्षों की हारे। और कैसे है बड़े वन के वृक्ष? एक एक पत्ता जैसे जवेरात से बना हुआ, कांच की माफिक चमकता हुआ, और एक एक पत्ते के ऊपर पूरे अर्श की सारी नियामतों की प्रतिबिंब झलक रहा है। और वही प्रतिबिंब फिर पाल के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर प्रतिबिंब पड़ रहा। ऐसे वो पेड़ भी जगमगाते रहे हैं जैसे रोशनी की हुई। और एक ही रंग की रोशनी नहीं, अरे जितने पेड़ लगे हुए हैं, हर एक पेड़ की रोशनी अनंत रंगों से रंगी। और वो सारी रोशनी का प्रतिबिंब जल के अंदर गिर रहा। औज को सर ताल को चारों तरफ से आप नजर में भर सकते हैं। अब देख लो कैसी जगमगाहट उस हौज को सर के जल के अंदर, उसके प्रतिबिंब में, जैसे एक और पाल जल के अंदर है। कि जल भी इतना ही शुद्ध और पारदर्शी नूरमयी है, उसकी सारी चमक जल के अंदर चारों तरफ झिलमिलाती हुई हौज को सर की पाल। और पाल के अंदर कई मोहलात। पाल नक्कर थोड़ी है, नूर नूर नूर, चारों तरफ नूर ही बिखरा हुआ है। ऐसे वो पाल के अंदर भी कई प्रकार के मोहलात हैं, और एक एक मोहलात में कई प्रकार की सुख सुविधाएं। जैसे पुखराज की अभी हम चर्चा कर, दहलान, जरोखे, कचेरिया, हमारे कई प्रकार के कमरे, कई प्रकार की सुविधाएं, यही तो खिलवत खाना है। हौज को सर की पाल भी हमारा खिलवत खाना है। बड़े वन के वृक्षों की डालियां भी हमारा खिलवत खाना है। पुखराज के मोहल्लाते के अंदर के बंगले वही हमारे वास्ते है। और वो सुख देने के लिए तो प्रथम वहां लेकर जाते। रूह जागी होए हक हुक में। जो रूह इस बानी से, हक हुक्म कहाँ आया? इस बानी के अंदर। ये बोल कौन रहा है? हक का हुक्म। ये शब्द हक के हुक्म के है। ये शब्द किसी व्यक्ति के थोड़ी है। यहाँ इस बात का सहूर भी हो रहा है तो हक हुक्म। और इस हुक्म से जिसकी नजर खुल गई वो जागी। नजर खुल गई माने मूल तन जो अर्श में मूल मिलावे में बैठकर इस खेल को देख रहा है, उस तन की नजर खुल गई। और जब उसकी नजर खुल गई तब अब यहां बैठा हुआ तन अर्श का नजारा उस तन की नजरों से यहां पे देख रहा है। अब दोनों दिल आपस में जुड़ गए। जागने का मतलब ही एक कि परातन यहां का नजारा देख रही है, और यहां जो वजूद हमें मिला है वो अर्श का नजारा देख रहा है।
ये हुक्म से, तनी के हुक्म से हमारे दिल के भीतर अर्श का सारा नजारा बस गया। अब तो ये शब्द सुनते ही जैसे अपने आप को हम अर्श में महसूस करते, चाहे 25 पक्ष में से किसी कहीं का भी एक शब्द कान में क्या पड़ गया, हम स्वयं को वहीं पे महसूस करते। ये जागना है, रूह जागी होए हक हुक्मे तय लज्जत आवे अर्श तन। तब यहाँ पे अर्श की लज्जत आ जाती। अर्श की लज्जत आना यही तो है कि सारे मोहलाते, सारे जल की क्रीड़ाएं, सारे जमुना जी के पाल की शोभा, सारी अर्श की कहां किसका नाम दे। हर शोभा दिल में बस जाए, और शोभा ही दिल में बसे इतना नहीं, वहां पे प्रीतम के संग की हुई हमारी लीलाएं दिल में बस जाए। इश्क का मतलब तो यही, प्यार किसे कहते हैं, जब प्रीतम नजरों के सामने आ जाए, प्रीतम अपने दिल से एक पल के लिए भी अलग न हो जाए। हक सूरत दिल में चुभे, रूह जागी कहिए सोए। हक सूरत दिल में चुभे, प्रीतम की वो सूरत मनोहर छवि दिल के भीतर आ जाए, रूह जागी होए सोए। तो क्या होगा, जो जोरा करे इश्क। अब धनी के हुक्म से रूह जागृत हुई, जागृत हुए, इसलिए मैंने इस बात को समझाना चाहता हूं कि जागृत किसे कहते हैं, कि जिस दिल में इश्क बस गया। और इश्क बसना का मतलब ये है कि हक सूरत दिल में चुभ जाए। बिना हक सूरत इश्क किसे होगा, उसे जागी कहते हैं, जो जोरा करे इश्क। अब कहते हैं कि हक सूरत दिल में चुभ जाए, और उसके बाद भी ये तन खड़ा हुए, यहाँ वजूद यहाँ पे अपने अस्तित्व टिकाए रखे, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रीतम का स्वरूप दिल में बसने के बाद ये संसार के प्रति, दुनिया के प्रति उसकी नजर कैसे लग जाए, कैसे उसकी चाहतों में, उसकी नजरों में दुनिया बसे, सारी चाहते उसकी खत्म। ये बल है हक इल्म का, कि हमें दुनिया से छुड़ाकर प्रीतम के साथ जोड़ देता है। ये बल है हक हुक्म का, कि दिल से सारी दुनिया की चाहते निकाल कर प्रीतम को दिल में बसा लेता है। मोमिन देवे उड़ाए, मोमिन अपने तन को उड़ा दे। यदि इश्क बस जाए प्रीतम का, और इश्क जोरा करे, तो यहाँ ये तन एक पल के लिए भी नहीं रह सकता। तन मोमिन देवे उड़ाए, तो क्यों खड़ा है तन। अर्श की इतनी लज्जत मिलने के बाद अभी भी ये जिंदा क्यों है, क्यों ये बातें कर रहा है, क्यों दुनिया में घूम रही। जब जोरा करे इश्क तो तन रहने ही न सके, ऐसे कैसे हो सकता है कि आग लगने के बाद पेट्रोल सलामत रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। दोनों साथ में कैसे रह सकते, एक पल के अंदर भक्त करके उड़ जाए। इश्क में वो बल है, तो फिर क्यों टिका हुआ है, क्योंकि टिका हुआ है इसीलिए कह रहा हूं कि हम अभी एक हक सूरत की बातें कर रहे हैं, अर्श की मोहलातों की बातें कर रहे हैं। जब बातें कर रहे हैं
या ये शब्द सुन रहे हैं, तो उसी पल हमारी नजर तो अर्श में पहुंच जाती। ये शब्द सुनते ही अर्श की लज्जत हमारे दिल के अंदर आ जाती। और ये लज्जत आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि इश्क अंदर जोरावर है, इल्म हमें पहुंचा रहा है वहां तक। अब जब वो सुख दिल में आ गया तो इसका मतलब हो गया कि रूह जागृत हो गई। और जो जागी हुए तो तन रह ही न सके, तन उड़ जाए। तो बोल कैसे सकती है? तो बोल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या वो जागी नहीं है? वो जागी नहीं है तो हर्ष की बातें कैसे कर रही है? ध्यान से सुंदर साथी, ये मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। प्रीतम हमें ये बात समझा रहे हैं। जागना मतलब कि अर्श के सुखों को दिल में बसा लेना। और अर्श की बारीकियां को बातें यहाँ पे रूह कब कर सकती है? कोई भी मोमिन अर्श की बारीक बातें यहाँ पे कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हक हुक्म से उसके अंदर अर्श का वो इश्क, वो इल्म, वो बारीकियां अर्श की बसी हुई, तभी तो नजरों में आ रहा है। और वो नजरों में आने के बाद ये वजूद कैसे रह सकता है? तुरंत ही उड़ जाए। तो क्यों नहीं उड़ा अभी तक? क्यों खड़ा है? ये बात धनी जी फरमा रहे हैं आगे। दिल सख्ती बिना अर्श जिम की, इत लज्जत लई न जाए। फरमा रहे हैं धनी, दिल सख्ती बिना। सख्ती का मतलब क्या है? दिल कठिन कर देना। बाकी तो एक पल के लिए भी रह न सकते। दिल सख्ती बिना अर्श अजीम की इत लज्जत लई न जाए। यदि कठोर दिल किसे कहते हैं? यहाँ कठोरता का मतलब ये नहीं कि हमारी यहाँ पे जो लागणी, जिसे क्या कहते हैं इसको हिंदी में, वो खराब हो जाए, टूट जाए ना, वो तो भरपूर रहेगी। तो कठोर दिल किसे कहते हैं? कि जिसकी संसार की चाहनाएं मिट। यहाँ कह रहे हैं कि अर्श का सुख दिल में आने के बाद भी दिल सखत हुए बिना ये तन टिक नहीं सकता। और दिल सखत राजी इस वास्ते कर रहे हैं कि इत लज्जत ले न जाए। हमें यहाँ पे बैठे अर्श की लज्जत देना चाहिए। अर्श की लज्जत इस तन में इसीलिए भर रहे। ध्यान से पूरी बात को समझ लीजिए सुंदर सा। हक हुक्म इस दिल के ऊपर क्यों आया? यहाँ पे इस वजूद के पास हक का हुक्म क्यों आ गया? ताकि अर्श की बातें, अर्श के सुखों की लज्जत, सारी गुज बारीकियां इस दिल में भर जाए। और इस दिल में जो जो बातें भरती जाएगी वो सारी हमारी परात्म के दिल में पहुंच जाएगी। ये सुख परात्म ले रही। अब बेवरा इस खेल में आने का कारण भी तो वही बना था। जो प्रीतम के दिल की बातें हम अर्श में नहीं जानते थे, वो ही बात प्रीतम यहाँ पे आके उजागर कर रहे। आशिकी, हमने अपने इश्क तो देखा। धनी जी कह रहे थे ना, रूहो तुम्हारा इश्क नजरों आया, मेरा इश्क आया ना नजर। मेरी बातें तो आपके नजर में नहीं बस रही है। आपको रट्टा लेकर बैठ गई हो कि हम आशिक है, तो मेरी आशिकी तो आपको नजर नहीं आ रही। तो अब प्रीतम बताना क्या चाहते हैं अपनी आशिकी। अब अर्श में वो अपनी आशिकी कैसे बता रहे?
तो खेल में लेकर आए और यहाँ के अपनी आशिकी बता रहे हैं, वो आशिक बनकर यहाँ पे आए। अब यहाँ पे इस खेल के भी सुख देने अच्छे उनको, ये तो बात छिपाई थी हमसे उन्होंने कि मेरा हुक्म का स्वरूप अक्षर ब्रह्म कैसे ऐसे कई इंद्र आलम पल में बनावे, खिन में उड़ावे। यही तो दिखाना चाहते हैं कि कैसा खेल होता है। तो दिखावे कैसे? अरे दिखाने के वास्ते ही फरामोशी डाल दी और हम रूहों की नजरों को इस खेल के अंदर मोड़ दिया। तो खेल की भी लज्जत देनी है और अर्श की भी लज्जत देनी है, दोनों सुख देना चाहते हैं प्रीतम। अब इश्क के बल से जब हुक्म आ गया और इश्क आ गया, ये तन छूट गया, तो खेल देखने की चाहत अधूरी रह गई। खेल दिखाना चाहते थे और यदि बिना शुद्ध दिए खेल दिखावे तो हमें कुछ याद भी नहीं रहेगा, लज्जत नहीं आएगी। अब क्या कर रहे हैं, हमें हुज्जत भी दे रहे हैं कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, और उसके साथ साथ खेल की लज्जत भी दे रहे। और खेल की लज्जत देने के लिए दिल को सखत करना जरूरी। इस वास्ते कहते हैं दिल सखत बिना अर्श अजीम की इत लज्जत लय न जाए। सखत दिल ना हो तो दिल तुरंत शरीर छूट जाए, और शरीर छूट गया तो लज्जत कैसे मिलेगी? ये वजूद तो चाहिए ही चाहिए, ये माध्यम है। ये वजूद अर्श की लज्जत लेने के लिए एक माध्यम है। इसके बिना रूह कभी भी ये सुख नहीं ले पाएगी। ये ऐसा घोड़ा है जिसके पर रूह असवार है, तो घोड़ा ही तो चाहिए असवार होने के वास्ते। यदि घोड़ा ही मर गया तो असवारी किसके ऊपर करेगी? कैसे लज्जत लेगी इस संसार का? और यहाँ के आप पे हमें क्या कर रहे हैं हुक्म, इस संसार से मोड़ कर अर्श के सुख दे रहे। ये है हक हिकमत, दोनों तरफ का सुख दे रहे। दिल सखती बिना अर्श अजीम की इत लज्जत लय न जाए। यदि देखो जो जोरा करे इश्क तो तन मोमिन उड़ा देवे, इश्क का बल हो जाए तो तन छूट जाए, और तन छूट जाए तो अर्श की लज्जत ना मिले। अर्श की लज्जत न मिले तो परात्म को सुख नहीं मिलेगा, न खेल का न अर्श का। इस वास्ते दिल सख्ती किए बिना इत लज्जत लय न जाए। रूह को यहाँ पे अर्श की लज्जत नहीं मिल रही, इस वास्ते दिल को सखत करके इस वजूद को दनी ने टिकाए रखा है। दोनों सुख यहाँ पे प्रीतम हमें दे रहे हैं। सुंदर साथ जी, आज इतना ही होगा। मकर संक्रांति है, बाहर इतना शोर मचा हुआ है कि बार बार मेरा ध्यान हट जाता है। सब टेरेस पे अपना लगा कर बैठे हैं, साउंड जोर जोर से बज रहे हैं। तो आज इतना ही स्वीकार करे और क्षमा करे, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही, मैं ध्यान नहीं मेरा लग रहा है। बस हम इस खेल को सुख लेवे, प्रीतम का प्यार दिल में भरकर, उस सुख को दिल में भरकर अर्श में अपनी रूह को जगा देवे, इतना स्वीकार करे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। प्रणाम जी। मैं चौपाई दो रही दो आज। प्रणाम जी। इत लज्जत लय ना जाए, इत लज्जत लय न जाए, जो जोरा करे इश्क,
जो जोरा करे इष्ट, तना मोमिन देवे उड़ाए। तन मोमिन देवे उड़ाए। दिल शक्ति बिना अर्श झिमकी। दिल सखती बिना अर्श अजिम की। इत लज्जत लई ना जाए।